So Lord Ramachandra, his a purpose of his incarnation was to show how an ideal man should function, how ideally a man should function. मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं उनको, है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम। और भगवान कृष्ण ही केम एज लीला पुरुषोत्तम, तो उनको ये दिखाना था कि भगवान कैसे होते हैं। भगवान जो है ही कैन बी लाइक, वो कुछ भी कर सकते हैं कभी भी करके, जो उनके मन में हो कर सकते हैं। he can do anything which is not which is unthinkable for the ordinary people। जैसे उन्होंने गोपियों के वस्त्र चुरा लिए, जो हम लोग के लिए वो है, वो चोरी कर रहे हैं घर घरों में जाकर के, बट फिर भी उनकी पूजा हो रही है, हम लोग की नहीं होगी। हम लोग, आप लोग कीजिए कोई चोरी कहीं पर भी कुछ करके देखिए, ऐसा कुछ काम करके दिखाइए, तो आप लोग को तो बहुत घर में ही मार पड़ेगी, बाहर भी मार पड़ेगी, आपको शर्म भी आएगी। भगवान को शर्म भी नहीं आती थी, वॉज वेरी कूल अबाउट इट, सुपर कूल। So that is Lord Krishna. He had come to show कि as the supreme Lord he can do anything, but then ठीक है, but in spite of doing everything, he was like very, later on he also showed by example कि कैसे काम करना चाहिए। When he delivered the Bhagavad Gita, when he was living in Dwarka, when he rescued his parents, तो अलग अलग टाइम पे कृष्णा did that, है ना। But Lord रामचंद्र, हिज मेन फोकस वाज कि हम कैसे दिखा सकते हैं हाउ वी एज ह्यूमन बीइंग शुड फंक्शन, कैसे हमको काम करना चाहिए, कैसे अपना जीवन जीना चाहिए, उसके बारे में ही वाज शोइंग ऑल द टाइम। एक सेकंड। हम्म। तो ये हमने डिस्कस किया था। आज हम इन पर्टिकुलर डिस्कस करेंगे दो चीजों के बारे में। अब आप लोग को स्क्रीन जब दिखेगा तब दिखेगा। वी आर टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स। वन इज कैसे भगवान राम, ही इज showing dignity even to his enemies, and we'll also talk something about bonds of love that people should have amongst each other, especially leaders, वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। तो ये जो कहानी है, ये कहानी आती है एक्चुअल में दो दो जगह पे ये पास टाइम आता है। पहला, जब ब्रिज बन रहा, अभी बनना शुरू नहीं हुआ था उस समय, और दूसरा जब ब्रिज पूरा बन जाता है उसके बाद में। अगर आप स्क्रीन को यहाँ से देखेंगे, सो इट इज लाइक दिस, है ना। हाँ, आप लोग एक दूसरे को देख करके खुश हो जाओ। सो this is the scene right now. What is Lord Ram doing? He is sparing the enemies, है ना। भगवान राम कैसे एनिमीज को स्पेयर कर रहे हैं। सो ये दो शुक शुक करके रावण का सबसे बड़ा स्पाई था। स्पाई, स्पाई समझते हैं आप लोग, क्या काम होता है स्पाई का? वो तो हिंदी हो गया उसका, स्पाई इंग्लिश हो गया, जासूसी हिंदी हो गया। स्पाई का काम क्या होता है? इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, और दूसरों की दूसरों के पास तो जाएगा, अपनी, जिसके लिए स्पाई रखा है, हाँ, उसके पास जाके इंफॉर्मेशन लाना। कैसी इंफॉर्मेशन लाना? इनसाइड इंफॉर्मेशन। जिससे राजा एनिमी को हरा पाए, तो जिससे राजा एनिमी को हरा पाएगा वो कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, क्या एग्जैक्टली? उसकी वीकनेस को, और उसकी स्ट्रैटेजीज को, और क्या बताएगा? और वीकनेस हो गई, स्ट्रैटेजीज हो गई, और एक और स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ पता करना ही बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको पता नहीं, देट इज सेड अकॉर्डिंग टू चाणक्य पंडित जो बताते हैं अर्थ, वो वॉर कैसे लड़ना चाहिए, उन्होंने बहुत डिटेल में बताया है अपने नीति शास्त्र के अंदर, अर्थशास्त्र। तो ही इज टेलिंग कि अगर आपको किसी को जीतना है ना, किसी एनिमी को कॉन्कर करना है, तो आपको उसकी, एनिमी की स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छे से पता होनी चाहिए। इज टेलिंग दैट, तो स्ट्रेंथ बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए आपकी एनिमी की, है ना। इन द भगवत गीता, कृष्णा इज टेलिंग देयर इज वन पर्सन हु इज द बिगेस्ट एनिमी। कौन है वो? माइंड को तो दोस्त भी बोल रहे हैं वो, 6th चैप्टर में इस सेइंग कि मन जो है वो दोस्त भी है और वो भी है। बंधुरेवात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जिता, जिसने जीत लिया उसके लिए बंधु है ना। अनात्मनस्तु शत्रुत्व वर्तेत आत्मेव शत्रु, जिसको नहीं जीत पाया उसके लिए एनिमी है। तो माइंड दोनों है, माइंड को एनिमी नहीं बोला गया। आगे तो भगवान ये बोल रहे हैं कि अपने आप को वो कर लो, माइंड के मदद से खुद को, आत्मनेव आत्मना बंधुर आत्मनेव रिपुरापना, माइंड की मदद से खुद को डिलीवर कर सकते हो आप, इतना ज्यादा पावरफुल है।
बट एनिमी, एक पर्टिकुलर एनिमी के बारे में बात किया गया है। पता है किसी को? हाँ, लस्ट। थर्ड चैप्टर के अंदर कृष्णा कह रहे हैं नित्य वैरी, काम ऐसे क्रोध ऐसे रजोगुण समुद्भव महाशानो महापाप्मा विद्धि एनम यह वैरी नाम, इज द नित्य वैरी। ये जो लस्ट है, और इसको उसको हराना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हराने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए? स्ट्रेंथ पता होना चाहिए। हाँ, स्ट्रेंथ पता होना चाहिए। तो स्ट्रेंथ उसकी बता रहे, स्ट्रेंथ कैसे बढ़ती है? बताते हैं कि जैसे आप फ्यूल के अंदर फायर के अंदर फ्यूल डालेंगे तो वो बढ़ेगा। वैसे ही जब जब हम सेंस ग्रेटिफिकेशन करेंगे तो लस्ट बढ़ेगा हमारा। हमको लगता है कि आई एम फीलिंग अ स्ट्रॉन्ग अर्ज, तो मैं अगर आई विल ग्रेटिफाई माई सेंसेस तो शायद ठंडी हो जाएगी। बट भगवान बता रहे हैं कि वो स्ट्रेंथ है एक्चुअल में उसकी। आप उसको ग्रेटिफाई करोगे सेंस को, सो इट इज जस्ट लाइक एडिंग फ्यूल टू फायर। फिर उसके बाद भगवान बता रहे हैं आगे उसकी लोकेशंस कहाँ है, वो भी पता होना चाहिए ना अगर उसको डिफीट करना है एनिमी को। स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जैसे जब शुरू हो रहा है भगवत गीता, तो भगवत गीता शुरू होते समय दुर्योधन बता रहा है व्यूढ़म द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। ही इज टेलिंग द्रोणाचार्य कि देखो देखो आप ही का शिष्य है। कौन? अर्जुन था, पर वो किसकी बात कर रहा है अभी? हु वाज द चीफ ऑफ द पांडव आर्मी, कमांडर इन चीफ? कौन था भाई चीफ? इन लोग को नहीं पता? आप में से किसी को पता है? धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न वाज द कमांडर इन चीफ। और धृष्टद्युम्न कौन था? द्रौपदी का भाई, द्रुपद का पुत्र। तो वो क्यों पॉइंट आउट कर रहे हैं? और वो द्रोणाचार्य का शिष्य भी बना था साथ साथ में। व्हाट वाज द कनेक्शन? धृष्टद्युम्न का जन्म ही हुआ था द्रोणाचार्य को मारने के लिए, और द्रोणाचार्य को बात पता थी। फिर भी उन्होंने उनको शिक्षा दी, सिखाया सब कुछ कैसे करना है। तो अभी दुर्योधन, ही इज लाइक पॉइंटिंग आउट कि देखो इतना बढ़िया सिखा के भेजा है और वो तैयार करके बैठा है। तो वो बता रहे हैं कैसे द आर्मी हैज बीन अरेंज्ड, ही इज टेलिंग दैट, है ना। तो वैसे ही भगवान, अब वो बहुत पता होना चाहिए, जरूरी है, इसीलिए स्पाई को भेजा था रावण ने, शुक को। तो वैसे ही यहाँ पर भगवान बता रहे हैं गीता के अंदर कि ये जो लस्ट है वो कहाँ कहाँ रहता है, बताते हैं वो माइंड के अंदर भी रहता है, वो इंटेलिजेंस के अंदर भी रहता है, वो सेंसेस के अंदर भी रहता है। अब ये सब पता होना चाहिए, फिर उसका वीकनेस भी पता होना चाहिए। तो ऐसे ही सुख आया है यहाँ पर रावण के पास में। किसके लिए? सॉरी, रावण ने भेजा है राम जी के पास में, किसके लिए भेजा? क्या क्या पता करने के लिए, वही तो। वेरी गुड। अब उनको भेजा है, वो गए हैं वहां पर। तो शुक जो है, ही जब वो पहले आया है, जब अभी ब्रिज बना नहीं है, तो ही इज फ्लाइंग एज अ क्रीचर, एक अजीब सा फ्लाइंग क्रीचर बन करके वो आ रहा है। और अब आसपास में जब है, स्पेशली जब आर्मी के अंदर है, तो आर्मी के अंदर एवरीबॉडी इज वेरी ऑब्जर्वेंट। टोटल 24 आवर वहां पे चल रहा है, विजिलेंस है, शिफ्ट चल रहे हैं। इट इज नॉट लाइक यहाँ पे कैमरास लगा देते हैं और चल रहे हैं कैमरास, कोई गार्ड वार्ड नहीं बैठा करके। दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी विजिलेंट। तो अंगद ने देख लिया कि देर इज अ स्ट्रेंज बर्ड लाइक क्रीचर विच इज फ्लाइंग, और एक अजीब सा क्रीचर फ्लाई कर रहा है। तो यहाँ देखते हैं। तो जब अंगद ने देखा तो उनको शक हुआ, पर वो दूर था थोड़ा सा, तो उसको पास में आने दिया। जैसे ही वो पास में आया, 2-3 बार देख लिया था उसको, अंगद ने पकड़ लिया, और साथ में 3 और थे वानर, तो 4 वानर ने मिलकर के पकड़ा, और पकड़ के उसको धो दिया पूरे तरीके से। जितना मार सकते थे उसको मारा। वो बर्ड टाइप क्रिएचर से ही केम इनटू राक्षसा फॉर्म। और फिर उसके बाद विभीषण ने उनको देख लिया। विभीषण ने बताया कि ये शुक है, ये रावण का सबसे बड़ा स्पाई है, सबसे बेस्ट बेस्ट स्पाई है। और जब ये पता लगा तो उसको और मारा कि ये तो रावण का स्पाई है, और ये इसलिए आया है वो हमारे सेना के अंदर खोट मचाने के लिए, ये तो सारा इंफॉर्मेशन लीक कर देगा। तो सुख जो है वो जाकर के बोलता है कि रुको रुको, आई हैव अ मैसेज फ्रॉम रावण टू सुग्रीव। मैं मैसेज सुनाने आया हूँ, ये मेरे को मारो मत ऐसे करके। तो मैसेज सुनाते हैं। क्या मैसेज सुनाते हैं? वो बताता है कि रावण टेल्स सुग्रीव कि वाली एंड आई वर फ्रेंड्स, वाली और हम दोस्त थे। तो क्योंकि और तुम वाली के छोटे भाई हो,
तो तुम मेरे भी छोटे भाई हुए, दोस्त का भाई दोस्त की बहन सब रिलेटेड होते हैं। तो तुम मेरे छोटे भाई की तरह हो, तुम छोड़ दो राम जी को और मेरे साथ में आ जाओ। वैसे भी मैंने किसी की पत्नी को करा है या कुछ भी करो उसके साथ, तुमको क्या फर्क पड़ रहा है? हमारा तो पहले का रिलेशन है ना, वो याद दिला रहा है एक्चुअल में सो करके, पहले का रिलेशन। जैसे देयर इज अ गिबल्स, जोसेफ गिबल्स ने ये लॉ दिया था, लॉ ऑफ लाइज। क्या बताते हैं वो, कि जो चीज आपने हमने पहले सुनी होती है ना, हम उसको सच मानते हैं जनरली। उसके बाद में आप कितना मर्जी उसमें अमेंडमेंट्स लाओ या वो करो, बट जो आपने पहले सुना होता है ना बचपन में, वो दैट बिकम सीमेंटेड एज ट्रूथ। फिर उसको चेंज कर पाना डिफिकल्ट होता है बहुत, एक्चुअली। नहीं नहीं, हमने बचपन में सुना था देखा था ऐसे ही होता है करके। स्पेशली वाई इट इज डिफिकल्ट फॉर एल्डर मेंबर्स और ओल्डीज, उन लोगों को कनेक्ट हो पाना, बिकॉज उन्होंने जो बचपन में सुना देखा करके उनका कंसेप्शन वैसे बैठ चुका है अभी, कंसेप्शन। अब उनको चेंज करना इज डिफिकल्ट। अभी अभी आप उनको बताओ कि नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसे होता है, विष्णु बड़े भगवान नहीं है, कृष्ण बड़े भगवान है, ये सब बताओ, बड़ा कंफ्यूजन आता है कि ये क्या बोल रहे हैं करके। हमने तो ये देखा है विष्णु, नारद मुनि जो है वो मजाकिया नहीं है, नारद मुनि है बड़े सीरियस हैं, वो डिवोटी हैं। दशावतार में कौन कौन है, वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है पता लगाना, क्योंकि बचपन से जो सुना है। आप लोग भी आगे जा करके जब देखो बड़े हो गए ना, यू विल सी अ लॉट ऑफ चेंजेस। जैसे मैथ्स के अंदर भी, मैथ के अंदर, साइंस के अंदर, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी जब हम पढ़ते हैं ना, तो कई सारे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, हमको थोड़े थोड़े करके बताए जाते हैं, उसको एक बार में नहीं बताया जाता। तो कई बार ऐसा भी होता है जो कॉन्सेप्ट हमको स्टार्टिंग में बताया गया ना, वो आगे जा करके बड़ी क्लास के अंदर वो रिफ्यूट हो रहा होता है, तो डिफिकल्ट हो जाता है एक्सेप्ट करना। तो फिर टीचर टाइम लगाती है उसको समझाने में कि ऐसे होता है, ऐसे होता है और ऐसे होता है। तो यहाँ पे ऐसा था कि रावण साइकोलॉजी यूज कर रहा है, और साइकोलॉजी यूज करके ही इज टेलिंग कि हमारा पहले का संबंध है, तो यू रिलिंक्विश दिस, जो नई नई आपने दोस्ती बनाई है थोड़े समय की, इसको छोड़ो। हम तो इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं और अच्छी खासा हमारा संबंध है, तो अब उनको छोड़ दो और हमारे साथ में आ जाओ। तो सुग्रीव जो है, सुग्रीव सुनते हैं और सुग्रीव बोलते हैं कि जाकर के रावण को बता देना कि राम जी के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, और जो राम जी का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है। मैं तुमको नहीं जानता, मेरा भाई भी क्रूर था और तुम भी क्रूर हो, तो इसलिए तुम दोनों की बनती होगी, बट मेरी नहीं बनती तुम्हारे साथ में। तो हम दोनों क्या है, और रावण को बता दो कि उसके आखिरी दिन चल रहे हैं, उसके अभी बिल्कुल उल्टी गिनती शुरू हो गई है उसकी, है ना, वो जीने के यहाँ 4 दिन। वो फिर डायलॉग मारता है, और रिमोट चाहिए, नहीं चला। एंड जैसे ये सुनते हैं तो बाकी सारे वानर और ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्या कुछ कही गई, हमारा लीडर जो है इतना करेजियस है, वो डर नहीं रहा ना, वो कर रहे, तो खुश हो जाते हैं, वो फिर से मारते हैं। अब ये सब, वो बेचारा परेशान है इतना, अब वो पिट रहा है इतना, वो पिटते पिटते चिल्ला रहा है प्लीज मेरे को बचाओ, और राम जी सुन लेते हैं, तो राम जी बोलते हैं हे राम मेरे को बचाइए करके, और हाथ जोड़ करके खड़ा है। Now, राम सीज दैट कि वो उसको मार रहे हैं वो करके, and राम जी वैसे से हाथ खड़ा करते हैं अपना, बस। when he does that, तो उस समय वो छोड़ देते हैं उसको, और फिर आंखों ही आंखों में बातें होती हैं दोनों के बीच में। सुख जो है ही उनको थैंक यू बोलता है, ही ऑफर्स हिम ओबेसेंस थ्रू हिज आईज, और राम जी उसको एक्सेप्ट करते हैं और आगे चले जाते हैं। तो ये सुख होता है। अभी ये पूरा इंसिडेंस हो चुका है, आगे जा करके पूरा ब्रिज बन चुका है, और ब्रिज बनने के बाद में ये लोग आकर के खड़े हैं यहाँ पे, विक्ट्री क्राइज, दे आर शाउटिंग जय श्री राम करके, और रावण जो है अपने वहां पे खड़ा है। तो रावण का जो पैलेस था वो सबसे ऊपर था। ये जो लंका है, इट इज बिल्ट अटॉप अ पर्वत जिसका नाम है त्रिकूट पर्वत। 3 उसकी पीक्स थी। तो त्रिकूट पर्वत में सबसे ऊंचा उसका महल है, और महल से खड़ा होकर के रावण देख रहा है। तो रावण देखता है तो बोलता है शुक, शुक को बुलाया जाए। अब शुक को बुलाया है फिर से, अब शुक को बोला है कि मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए अभी कैसा है, क्योंकि उसके पार तो कुछ और सीन था, अभी यहाँ पे आकर के फिर से हुआ होकर के, और लास्ट टाइम तो बेचारा ला ही नहीं पाया था, लास्ट टाइम तो घूम ही रहा था अभी थोड़ा थोड़ा करके, और उसको बुरे तरीके से मारा था। अब ऐसे शुक को बुलाते हैं तो शुक को याद आ रहा है वो दर्दनाक टाइम क्या हुआ था लास्ट टाइम मेरे साथ में। आप में से किसी के साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है इंस्टेंस, कोई ऐसी चीज जो आपके साथ बड़ी ऐसे दर्दनाक चीज विच हैज लेफ्ट सॉर्ट ऑफ सटल ट्रॉमा इन योर माइंड, कि नेक्स्ट टाइम जैसे वो याद आता है तो ऐसे डर लगने लगता है कि अरे यार अब फिर से ये करना पड़ेगा क्या? ऐसा कुछ इंस्टेंस हुआ हो, कोई शेयर करना चाहे तो। मैं याद करने की कोशिश कर रहा था, मेरे को अपने केस में याद आ नहीं रहा कुछ अभी तक तो। अगर आप में से कोई बताना चाहे, एनी काइंड ऑफ ऑनलाइन
वाले भक्त जो बैठे हैं। लाइक प्रभु जी, एक इंस्टेंस है कि लाइक हमारे यहाँ पे क्या होता है कि एक छठ पूजा होता है, तो उसमें एक सेकंड रुको, मैं इसको हटा देता हूँ, आप सब लोग। हाँ, बोलो। हाँ, तो प्रभु जी हमारे यहाँ पे एक छठ पूजा होता है, तो मतलब हमारी सारी फैमिली उस समय आती है। तो हाँ। प्रभु जी उसमें ना हमें दौरा उठाना होता है, बहुत हैवी होता है, बहुत ज्यादा हैवी होता है। हमारे घर के सीनियर्स उठाते हैं। तो लाइक मुझे इस बार हुआ था कि वो 18 का हो गया है, अब तो उसको उठाना चाहिए। तो हाँ, प्रभु जी एक एक पहला 2 दिन उठाना होता है, तो पहला दिन उठाया एकदम कि जोश में उठाएंगे उठाएंगे, लेके गया प्रभु जी, पूरा हालत खराब हो गया था। लेके भाई वो घाट तक सेकंड डे जाना ही होता करने है। जा रहे हैं। पूरा बताओ ना, घाट हाँ। तक लेके जाना होता है, बहुत हैवी होता है, और इसको रखना नहीं होता बीच में एक बार भी कहीं पर। तो फिर मतलब सेकंड डे सोच रहे ओ नो, फिर से करना पड़ेगा, फिर से उठाना ही पड़ेगा, पहला दिन उठा लिया है तो हाँ। प्रभु जी बहुत उस समय हालत खराब हो गया था। एक बहुत हैवी होता है वो, तो वही दूसरा दिन वो फीलिंग आया था कि फिर से वही काम फिर से करना पड़ेगा जो हाँ। पहला दिन किया था। यस। और कोई अच्छा है, आपने बताया तो मेरे को भी याद आया कुछ ऐसा, कोई और कुछ इंस्टेंस कोई बताना चाहे, ऐसा कुछ हो आप में से किसी के साथ जिसमें आपको बिल्कुल वो कि नानी याद आ गई टाइप करके, और अगली बार तो नहीं करना, मैं यहीं से हाथ जोड़ता हूँ, यहीं से प्रणाम करता हूँ करके, दूर से नमस्ते, दैट काइंड ऑफ सीन। मैंने जब पहली बार परिक्रमा करी थी तब मेरे साथ ऐसा हुआ था, द फर्स्ट टाइम आई डिड गोवर्धन परिक्रमा। मैं नया नया 10th में आया था, मतलब फर्स्ट डे ही था, और हमको ले गए थे ये बोल करके कि गोवर्धन जा रहे हैं, हमको नहीं पता कि इतना चला दिया जाएगा, और वी वर लिटरली नॉट प्रिपेयर्ड, बट मैं तो सिंपल टी शर्ट और कैपरी पहन करके चला गया था, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई प्रैक्टिस नहीं, कोई मेंटल प्रिपरेशन नहीं, और हमको ले गए हैं, और चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहा रास्ता, कर रहे हो थोड़ा सा आगे चलना है, थोड़ा सा आगे चलना है, थोड़ा सा आगे चलना है। पूछ भी किन से रहे थे वो लोग जो सीजन थे, सीजन लोगों से पूछो, जैसे आप में से कोई कभी पहाड़ गया है, पहाड़ में ट्रेकिंग या वॉक करा है आपने, तो पहाड़ी लोगों से पूछो ना कि कहाँ पर है, वो कहते हैं बस यहाँ पर है। अब उनका अरे बस यहाँ पर, अलग उनका बस होता उनका है। उतना ही होता है। और अब जब चलते जाओ तो पता लगता है कि कितना होता है, उनके लिए बड़ा नॉर्मल है 3-4 किलोमीटर रोज का चलना। अब हमारे लिए, हम अगर अपने अपने फोन या घड़ी चेक करें डेली स्टेप्स, कभी कभार तो 50-60 भी नहीं होते हैं, छुट्टी के दिन 10 बजे कहाँ, बेड से वॉशरूम फिर वापस बेड पे थाली वहीं आ जाती है अपनी, बीच में मन करा तो हाथ धोने भी उठ जाते हैं नहीं तो वो भी नहीं करते, है ना। वो अब तो ये और भी सिस्टम आ गया है वेट वाइप्स का, उससे ही करके निपटा दो। सो फर्स्ट टाइम मतलब पहाड़ में हम चढ़े, और पहाड़ में इतना इतना बुरा हाल नहीं था। अगर ये चले तो मैं आपको एक फोटो दिखाऊं, एक पहाड़ वाला फोटो है, मतलब वो फोटो ही लिया इस समय पे गया जब हम लोग परेशान थे बहुत। तो फर्स्ट डे हम चल दिए, और चल चल के फाइनली इतना ज्यादा हो गया था कि हमको लिटरली रेडी के ऊपर बैठ गए थे हम, रेडी ली नहीं चल रहा है, चला दो इसको। ऑन था। तो फर्स्ट डे हम लोग चल रहे थे, मैं और हर्षित थे, और एक बूढ़े अंकल थे, वो बूढ़े अंकल की उम्र थी 60 साल, और वो रेडी चला रहे हैं, और हम लोग छोटे छोटे बच्चे, 10 11 और 14 साल के, और हम लोग बैठे हुए हैं ऐसे रेडी के ऊपर कि हमसे नहीं चला जाएगा, और करके अब नहीं हो पा रहा हमसे। तो वैसे जा रहे थे, और इन्होंने बताया कि आज तो आधी परिक्रमा हुई है तो ये लाइक कि नेक्स्ट डे फिर से परिक्रमा करनी पड़ेगी, यार ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, ये नहीं हो पाएगा। तो वैसा ही अब सोचो, सिमिलर एक्सपीरियंस। वाह, पहले ही आ जाते हैं आप फिर। तो वैसा ही एक्सपीरियंस यहाँ पर हो रहा है उनका, और शुक ही इज वेरी ट्रबल्ड कि अब मैं क्या करूँ। मैं तो रावण कहते कि टेंशन मत लो, दिस टाइम वी हैव योर फ्रेंड अलोंग विद यू। तो द नेचुरल प्रिंसिपल, कोई चीज़ आप नहीं करना चाहते या कोई चीज़ उसमें अगर आपका दोस्त लोग साथ में हो जाए तो आसान हो जाता है ना, डिफिकल्ट चीज़ करना हो तो कोई दोस्त है तो थिंग्स बिकम ईजियर। तो जैसे शेरलॉक होम्स को वॉटसन मिलता है, वैसे शुक को सारन मिलता है यहाँ पर। अभी सारन जो था, ही वॉज द सेकंड बेस्ट स्पाई, और इन दोनों ने मिल करके बहुत सारे ऐसे वॉर्स जितवाए थे रावण को, बहुत सारे वॉर्स, जहाँ पर वो ऐसे क्रिटिकल इंफॉर्मेशन लेकर के आते थे कि कहाँ पर कमी है। जैसे अगर आपने शिवाजी महाराज या औरंगजेब के बारे में सुना हो, तो वो लोग यही करते थे, पता लगाते थे कौन सा व्यक्ति है जिसको टर्न कर सकते हैं अपनी साइड, और उसको आइडेंटिफाई कर लिया अगर आपने, और उसको टर्न कर लिया तो काम आसान हो जाता है ना। अगर पृथ्वीराज चौहान की कहानी सुनी हो, पृथ्वीराज चौहान को फंसवाया था उसी के ससुर ने, जयचंद ने, है ना। तो ऐसे करके मिल जाते हैं हर बार, कोई ना कोई पूरा हिस्ट्री भरा हुआ है ऐसे लोगों से, ट्रेटर से।
तो उनको क्या करना है, बस ऐसे ही एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई करना है और हो जाता है काम। तो ऐसे दोनों अब, तो शुभ बेचारा, उसका तो अंग अंग में दर्द था, उसको याद था कहाँ कहाँ कौन सी हड्डी पे कैसे कैसे करके मारा था उन्होंने, कहाँ पे हाथ मारा था, कहाँ पर पूंछ से मारा था, कहीं पर गदा मारा था, उनको याद था। पर वो चाहते थे कि भाई अभी दोनों साथ में है तो बचा लेंगे एक दूसरे को थोड़ा बहुत, तो है ना, और कुछ नहीं तो मन को तो सहारा रहेगा कि दोनों पिट रहे हैं मैं अकेला नहीं पिटा। तो दोनों गए हैं साथ में। अब नाउ व्हेन बोथ ऑफ देम हैड गॉन टुगेदर, तो बोलते हैं कि इस बार ना हम तगड़ा प्लान बनाते हैं। क्या प्लान बनाते हैं? इस बार हम ना वानर बन के जाते हैं। वानर वानर सब एक जैसे होंगे, साथ में दिखते भी एक जैसे, उनकी जैसा कर लेंगे तो नहीं पता लगेगा। दोनों वानर बन के जाते हैं और दोनों स्टार्ट करते हैं इंफॉर्मेशन गैदर करना। तो वो पहले तो बंदर गिनना शुरू करते हैं। अब वो दे वर वेरी गुड एट काउंटिंग एक्चुअल में, क्योंकि उनका काम ही यही था ना, एनिमी कितना कहाँ पे कैसे अरेंज है पता लगाना। वो बंदर गिन रहे हैं। बंदर को गिनती तो बताते हैं वाल्मीकि ने, इट वाज 10 टू द पावर ऑफ 67। कैलकुलेटर में नहीं आते इतने जीरो, तो कैलकुलेटर में 12 जीरो के बाद नहीं आते। अब वो उंगलियों पे गिन रहे हैं, कैसे भी गिन रहे हैं, अबैकस लेकर ही गए हैं, विचेवर में कौन कैसे ही गिन रहा होगा कोई व्यक्ति, तो वो गिनना शुरू करते हैं। तो पहले तो एक जगह पे गिनते हैं, फिर जैसे उधर देखते हैं तो देखते हैं कि अरे पेड़ के ऊपर ही बंदर है, फिर वो वहां से छोड़ते देखते हैं अरे पहाड़ के ऊपर ही बंदर है, फिर वो वहां छोड़ते देखते हैं अरे वो इतना लंबा ब्रिज है और पूरे ब्रिज के ऊपर बंदर है। एक तो पूरा यहाँ पे भरा हुआ है, कुछ बंदर यहाँ पर है, कुछ वहां पेड़ के ऊपर बैठे हैं, कुछ वहां बैठे हैं, और ब्रिज के ऊपर से बंदर आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, वो खत्म ही नहीं हो रहा है करके। इतने सारे बंदर जिनको लगते हैं कि ये तो डिफिकल्ट टास्क है, ये हो ही नहीं पाएगा। व्हाट हम क्या करते हैं, हम जो स्ट्रॉन्ग लीडर्स है ना उनको आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि अब दिख जाता है ना कि एक पूरा यूनिट है, तो यूनिट के अंदर एक व्यक्ति है जो उनको लीड कर रहा है, क्योंकि आर्मी ग्राउंड है, ये याद रखिए। आर्मी ग्राउंड के अंदर एवरीवन इज नॉट रिलैक्सिंग, एवरीवन इज वेरी एक्टिव और कुछ ना कुछ कर रहे हैं उस समय पे, या तो अपना कैंप सेटअप कर रहे हैं, या कुछ मार्चिंग कर रहे होंगे, कुछ पत्थर वत्थर उठा के एम्यूनेशन इकट्ठा कर रहे हैं, तो एवरीवन इज डूइंग दैट। तो वो लीडर्स को गिनना शुरू करते हैं, फिर वो लीडर्स को गिनते हैं, लीडर्स इतने ज्यादा हैं वो भी नहीं गिन पा रहे हैं, वो उसको छोड़ देते हैं। फिर लीडर्स को गिनने का तो सोचते हैं कि अच्छा ऐसे करते हैं, हम राम और सुग्रीव के जो फेवरेट लोग हैं ना उनको गिनते हैं, क्योंकि राम और सुग्रीव के जो फेवरेट लोग हैं अगर उनको गिन लेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि लीडर तो बहुत सारे होंगे पर उनके लीडर के लीडर होंगे जो राम के सुग्रीव के फेवरेट लोग होंगे, तो उनको गिन रहे होते हैं। और फिर उनको लगता है कि यार ये जो ब्रिज बनाया है ना ये लग नहीं रहा है, कुछ गड़बड़ है इसके अंदर, एक बार टेस्ट करके आते हैं कैसा है। तो दे जाते हैं ऊपर, आगे जा करके ब्रिज को टेस्ट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करके तैर रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है ब्रिज मतलब कैसे उबड़ खाबड़ सा है, कहीं पर वहां पे पत्थर हैं, कहीं पर पहाड़ भी हैं, फिर कहीं पर वैसे लकड़ियां तैर रही हैं आसपास में, और कैसे पूरा ब्रिज बना है, इतना स्टेबल ब्रिज कैसे है जिसको सब लोगों ने चढ़ करके क्रॉस कर लिया, वो भी इतने सारे वानर, इतने बड़े बड़े शक्तिशाली वानर कैसे कर रहे हैं। दे वर नॉट रेडी। और उन्होंने ही पढ़ा होगा साइंस वाइंस करके, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कैसे ये तैर कैसे रहा है पत्थर। तो फिर वो एक आध पत्थर फेंक करके देखते हैं तो उनका डूब जाता है बेचारे, तो दे आर ट्राइंग एवरीथिंग। और जैसे ही वो ब्रिज पे थोड़ा ट्राई करके आगे तक घूमते हुए, वानर तो आ ही रहे हैं सारे, उनके बीच में से निकल के वापस आते हैं तो देखते हैं विभीषण खड़ा है तो जैसे विभीषण खड़ा देखते हैं तो उन लोग को याद आ जाता है, शुभ को तो याद आ जाता है कि कहाँ कहाँ पे लगा था मेरे को, और पहले से उसको दर्द होने शुरू हो जाते हैं ना, इसे साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो रहा है, उसको सब याद आ गया फिर से करके। तो विभीषण पता नहीं व्हाट कम्स इन विभीषण में, विभीषण दोनों के गर्दन को ऐसे पकड़ लेते हैं, ऐसे पकड़ करके लेके जा रहा है, उसको कहता है थैंक यू तो उसको ये था कि विभीषण अगर पकड़ लिया तो ये लोग नहीं मारेंगे, अभी विभीषण वाज रिस्पेक्टेड ना, अगर बड़े व्यक्ति ने पकड़ लिया तो छोटा व्यक्ति आकर के मारेगा नहीं ऐसे बीच में, वरना तो अंगद सुग्रीव सब लोग पकड़ लेते और फिर से धोते उसको बुरे तरीके से पिटे थे बेचारे बहुत। तो विभीषण दोनों के सर को ऐसे लेकर के जा रहे हैं और ऐसे करके फेंक देते हैं राम जी के सामने, देखो ये हैं रावण के बेस्ट स्पाइस। सुग्रीव बैठा होता है नॉर्मली, सुग्रीव जैसे ही देखता है वो अपना गदा उठा देता है इतना डिफिकल्ट सिचुएशन। अब राम जी उनसे मिलते हैं यहाँ पर, तो जब राम जी मिलते हैं इन लोगों से, व्हाट डज राम जी डू, मतलब दिस इज समथिंग अनइमेजिनेबल, ऐसा कोई सोच नहीं सकता, क्योंकि पहले भी एक स्पाई जो है वो गए थे, है ना, हनुमान जी वॉज सो कॉल्ड मतलब मैसेंजर या स्पाई थे, और हनुमान जी गए थे रावण के पास में, और जब रावण के पास गए थे कैद करके लाए थे तो क्या हुआ था हमको पता है ना, कैसे रावण ने ट्रीट किया था, कोई बताना चाहेगा, किसी को याद है?
हाँ हाँ। और इनिशियली क्या हुआ था, कैसे आए थे हनुमान जी अंदर? ब्रह्मपाश था, उससे बांध रखा था ना। ब्रह्मपाश से उनको बांध रखा था। ब्रह्मपाश के ऊपर उन्होंने 100 और रस्सियां चेनें बांध रखी थी। हनुमान जी का गर्दन पे पूरा ऐसे आपने देखा हो ना, जो बिल्कुल खूंखार टाइप कैदी होते हैं, तो वो चल रहे होते हैं। उनके पैरों में ऐसे वो बड़े बड़े बांध रखे हैं, उनके हाथ ऐसे बांध रखे हैं, उनके गले के अंदर ऐसे रखा हुआ है, सब जगह से पकड़ करके लेके जा रहे हैं उसको, है ना। दिस इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट चलो मैं अगर टाइम मिला तो आपको बाद में सुनाऊंगा। तो बहुत सारी रस्सियों से उनको बांध रखा है, और जैसे प्रॉपर एक कैदी को लेकर के जाता है ना, वैसे करके हनुमान जी को ऐसे लेकर के आ रहे हैं, और उसके बाद उनको बिठा दिया, सामने खड़ा कर दिया है करके। फिर जब बात कर रहे होते हैं उनसे, तो बात करते टाइम भी वो इज लाइक बिरेटिंग, बुरे तरीके से उसको गाली दे रहे हैं, और उसको बोल रहे हैं कि हम तेरा सर काट देंगे। वो बोलते हैं मार डालो इसको। फिर बोलते हैं इसकी पूंछ में आग लगा दो। वैसा वाला सीन चल रहा होता है। हनुमान जी बोलते हैं कि मैं मैसेंजर हूँ, मैसेंजर को प्रॉपर रिस्पेक्ट देना चाहिए। वो तो मारने की बात करे तो हनुमान जी अपनी पूंछ से ही इतनी ऊंची वो बना लेते हैं, सीट बना लेते हैं, और रावण के बिल्कुल आई टू आई उसके बराबर आकर के बात कर रहे होते हैं। तो ऐसा ट्रीटमेंट मिला था, और सुख सारण ने देखा था, और लंका में तो ऐसा ही होता था। और वो और जगह भी गए थे, पकड़े नहीं गए थे, बट उनको इतना तो आइडिया था कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे ट्रीटमेंट होता था। अब राम जी जब उनसे मिले हैं, तो राम जी व्हेन ही इज स्पीकिंग इज नॉट स्पीकिंग विद अ टोन ऑफ मॉकिंग, बिकॉज मॉक आना यहाँ पे बड़ा इजी है। बट ही इज आस्किंग कि तो आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल गई? तो जिसके लिए आप आए थे वो आपको पता लग गया सारा? कौन कौन है, कैसे कैसे हमारे लीडर्स कौन कौन है, आर्मी कैसे अरेंज है, कैंप्स कहाँ कहाँ पर है। हम पूछ रहे हैं उनसे कि भाई ये पता है तुमको, नहीं पता करके। फिर पूछ रहे हैं कि अगर आपको नहीं पता तो टेंशन मत लो, विभीषण जी आपको असिस्ट करेंगे, और आपको पूरा इन्फॉर्मेशन बताएंगे सारा कैसे करके। वो विभीषण सोच रहे हैं कि मैं इसको पकड़ के आया हूँ, मेरे को बोल रहे हैं कि इनको हेल्प करो, असिस्ट करो पूरा। और उसके बाद उनको बता रहे हैं कि सब कुछ जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको बताएंगे। ऐसी भी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो इनसाइडर्स को ही पता होती है ना, जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं होगा कि इसके बारे में पता करना चाहिए, वो भी आपको बता देंगे। आराम से सब पता करो, और उसके बाद जाओ विभीषण जी इनको ले जाओ। और उनको ले जाते हैं घुमाने के लिए, सब जाते हैं एक्चुअल में, और जाकर के सब कुछ जाते हैं, और जाकर के सारा इंफॉर्मेशन पता करके लाते हैं। और जब पता करके लाते हैं तो उस समय उसके बाद उनको राम जी बोलते हैं कि मेरा एक मैसेज था छोटा सा, अगर आप रावण को डिलीवर कर दो। तो क्या मैसेज है मेरा, उनको जाकर के बता दो कि अभी तक हम आपके साथ बिल्कुल तरीके से बात कर रहे थे, अभी तक वी वर टॉकिंग नॉर्मली टू यू, बट नाउ इट इज ओवर। एंड कल से आप मेरा गुस्सा देखोगे क्या होता है। कल जब जैसे ही सुबह होगी, सुबह होते ही हमारे जो एरोज हैं, दे विल पियर्स द प्रोटेक्शन ऑफ योर आउटर वॉल्स, और आपके जो वो है राक्षस हैं, जब उनको मार देगी एंड यू विल विटनेस माई एंगर, यू विल विटनेस माई प्रोवेस। और ये जो सारे राक्षस, ये जो दो राक्षस थे जो गए थे, दीज टू राक्षस, दे आर लाइक, these two people are flabbergasted seeing Lord Ram. लॉर्ड राम को देख करके दे आर लाइक अमेज, मतलब वो देख रहे हैं कि इतना कूल, इतना काम, ऐसा भी कोई राजा हो सकता है क्या, कि वो इतना रिस्पेक्ट दे रहा है। एक तो भाई हम पकड़े गए हैं, पहली बार हमको मारा था, उस समय भी उसने हमको बचाया था, हमको फॉरगिव कर दिया था, और इस समय भी व्हेन वी हैव कम, तो ही इज लाइक नॉट berating us, he is giving us all respect, और हमको सारे इन्फॉर्मेशन खुद से दे रहे हैं। और उसके बाद ही टॉकिंग सो रिस्पेक्टफुली कि मेरा एक मैसेज लेकर के चले जाओ उनके पास में। शुका एंड सारन, दे आर लाइक, they were so amazed, and they were would like to use this word, charmed, charmed by Lord Ram, because Lord Ram, मैं इसको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। And in today's time, when people they are dishonest in their friendships, जहाँ पे friendships are not about friends, it is more about myself। प्रभुपाद हमेशा इसको एक फ्रेज यूज करके डिनोट करते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक। इसका मतलब पता है किसी को क्या होता है?
मतलब जब तक मेरा मतलब निकल रहा है तब तक हम दोस्त हैं, है ना। मतलब आपको पीठ में खुजली हो रही है तो मैं खुजाता हूँ, और मेरे को हो रही है तो आप खुजा दो, तो हम दोस्ती है। जब तक एक दूसरे के साथ में हम दोनों एक दूसरे की नीड को कुछ फुलफिल कर रहे हैं, तब तक वी आर फ्रेंड्स, उसके अलावा वी आर नॉट फ्रेंड्स। अगर सिर्फ देने की बात हो गई कि मेरे को देना पड़ेगा आपको, तो हमारी दोस्ती नहीं रहेगी। सो एट अ टाइम व्हेन पीपल दे ब्रिंग disgrace in friendships, Lord Ram was treating the enemies with such grace. इसलिए ऐसे जो हाई क्लास लीडर्स होते हैं ना, हाई क्लास लोग, इनको, एक सेकंड, आस्था आपको पता है ना प्रसाद जो लाते हैं राजभोग में, तो आप ले आओगे जा करके। हाँ हाँ, एक दो जन को ले आओ, ले जाओ साथ में। हाँ वहीं से लाया है, यहाँ से। अच्छा हाँ। तो एडेड ग्रेस, कितना ग्रेस के साथ में राम जी एनिमीज को डील कर रहे हैं। दिस थिंग इज कॉल्ड अजात शत्रु। मतलब द वे दिस पीपल, हाईली जो कॉन्शियस पीपल, ये डील करते हैं, ऐसे डील करते हैं कि इनके कोई शत्रु हो ही नहीं सकते। दे डू नॉट हैव एनी एनिमीज, देर नो 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 एनिमीज, बिकॉज जो एनिमीज हैं उनको भी बहुत इतना फ्रेंडली, इतना लविंगली उनको डील कर रहे हैं करके, कि इवन द एनिमीज दे टर्न देयर फ्रेंड्स, या इवन द एनिमीज दे गैदर, दे गार्नर ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर द पर्सन। और यही होगा आगे जाकर के, हम देखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल वी लर्न फ्रॉम दिस इज, जो हाई क्लास लीडर होता है ना, हाई क्लास लीडर डील्स विद फीलिंग्स, ही इज कंसर्न अबाउट व्यक्ति का फीलिंग्स क्या है, कैसे है। एक जो मीडियोकर लीडर होगा, वो देखेगा कि लोग हैं आसपास, वो देख तो नहीं रहे करके, या वो कैसे सोच रहे होंगे। और जो एक लो ग्रेड लीडर होगा, वो देखेगा प्रोजेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है ना। तीनों के एग्जाम्पल को हम देख के समझते हैं। रावण था, रावण वॉज दिस काइंड ऑफ पर्सन, लो ग्रेड लीडर। रावण देख रहा था कि अरे मेरी लंका जला दी, मेरे पुत्र को मार दिया, ऑफ कोर्स नुकसान तो पहुंचाया ही था ये करके, बट बिकॉज रावण वॉज अफेक्टेड बाय ऑल ऑफ दिस, रावण देख रहा था क्या करना है, ये जो ये वानर है, ये सारे फसाद की जड़ है, इसको खत्म कर दो। was looking at that thing. मीडियोकर लीडर थोड़ा सा कॉन्शियस हो सकता है, इसलिए नहीं कि उसको जो व्यक्ति है उसका कंसर्न है। ओहो, ठीक है। तो एक जो मीडियोकर लीडर होगा, वो इस बात को कंसर्न होगा कि अरे मैं ऐसा कुछ करूंगा तो लोग क्या देखेंगे, लोग सोचेंगे मेरे बारे में कुछ, तो मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए। सुग्रीव वुड फॉल इन दैट कैटेगरी, कि वो वैसा काम करेगा बट उसको ये रहेगा कि अच्छा, चार लोग मेरे बारे में उल्टा बोलेंगे अगर मैंने ऐसा कुछ कर दिया तो। बट एक जो हाई क्लास लीडर है, ही इज कंसर्न अबाउट द पर्सन, और उसके बारे में, उसकी फीलिंग्स के बारे में क्या है। तो राम जी इज कंसर्न कि सुख को कैसा होना चाहिए, उसको कैसे डील करना चाहिए, उसकी फीलिंग्स क्या है, ऐसे करके। हमारे साथ ये बहुत बार होता है, वेन एवर वी गेट सम अपॉर्चुनिटी टू सर्व, या स्पेशली जब हमको कोई लीडरशिप पोजीशन मिलता है ना, वो करने को, उस समय जैसे मान लीजिए एनी वन ऑफ यू, जैसे लक्ष्मी वो कीर्तन इंचार्ज है, और आप डील कर रहे हो आसपास में लोगों को, और आपने चार पांच लोगों को बोल रखा है करने को कि आपको आना है कीर्तन करने को, और स्लॉट बने हैं सारे, एंड somebody does not turn up, और उन्होंने बोला था मैं आऊंगी, मैं आऊं, और वो नहीं आए हैं करके, तो उस समय पर आप उनके साथ में कैसे डील कर रहे हैं, वो बड़ा इम्पैक्टफुल, मतलब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम कैसे डील कर रहे हैं उनके साथ में, क्या हम उनके साथ में बर्ताव कर रहे हैं। अभी नहीं आया, हाँ मेरे को मैसेज उन्होंने अभी किया, वो कॉल कर देंगे बोल रहे हैं। तो जब भी प्रॉब्लम कुछ आता है, वेन एवर सम डिफॉल्टर होता है कुछ, जब भी कुछ, उस समय पे हम कैसे डील कर रहे हैं। डेफिनेटली द प्रोजेक्ट इज अफेक्टेड, प्रोजेक्ट तो इफेक्ट हुआ है, सेवा के अंदर बाधा आ गया कुछ ना कुछ करने का, और एक्स्ट्रा प्रेशर किसी को लेना पड़ेगा। हो सकता है अगर पांच छह सात लोगों का टीम है और दो तीन लोग गायब हो गए हैं, तो तीन चार लोगों पर एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा, उनको डील करना पड़ेगा। अब उस समय पे ये देखना है कि जब प्रोजेक्ट इफेक्ट हो रहा है, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, आर यू थिंकिंग अबाउट द शॉर्ट टर्म थिंग दैट इज हैपनिंग, एंड यू लेट योर इमोशंस टेक द बेटर हैंड ऑफ यू। तो आपको गुस्सा आ गया बहुत ज्यादा, है ना, हमको गुस्सा आ गया, और गुस्से में आकर के हमने क्या करा, उनको झाड़ दिया करके, अरे कोई तुम्हारा जमीर नहीं है क्या है, बोला था करोगे करोगे फिर भी नहीं कर रहे करके, दो बार कंफर्मेशन ही मैंने लिया था, पहले से बताया था, ग्रुप पे मैसेज भी गया था, तब तो थम्स अप दे दिया था, अभी नहीं आए हो। अब एक्स्ट्रा प्रेशर आ गया, मेरे को ये भी करना था, मेरे को तो जाना था, मेरा तो था ही नहीं, मेरे को माला भी करनी थी साथ साथ,
और भी तीन चार चीजें चल रही थी, बट वो करते हुए भी मैंने क्या किया साथ साथ, अब मेरे को मैनेज करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा प्रेशर आ गया, अब मैं सेवा को सेवा वाले भाव से कर ही नहीं पाऊंगी या कर नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर हो गया अब तो। इमोशंस हैव गॉन टेकन द बेटर हैंड ऑफ अस, एंड व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर एक्टिंग एट दिस लेवल, दिस लो ग्रेड लेवल पे हम काम कर रहे हैं। दूसरे केस के अंदर अब आपको गुस्सा तो आ रहा है, बट साथ साथ योर कॉन्शियस की ऐसा ठीक है, ये हो सकता है कि और लोग को पता लगेगा तो वो लोग ऐसे सोचेंगे करके, तो इसलिए आपने दबा लिया उस चीज को, तो आपने तरीके से बात करी, पर आपने इसलिए किया कि और लोग क्या सोचेंगे। तो देखा जाए तो दूसरे लोग के हिसाब से यू आर एट अ बेटर पोजिशन, बट हाई ग्रेड इज नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ दिस, हाई ग्रेड इन टर्म्स ऑफ कॉन्शियसनेस। वो ये सोच रहा है कि यार फॉर मी द रिलेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, एक बार नहीं आई कीर्तन करने को, बट अगली बार आएगी, क्या पता, क्या पता कुछ जेन्युइन रीजन हो, या जो हमने सेकंड वाले में सीखा था, फर्स्ट लेसन, बेनिफिट ऑफ डाउट देना। हो सकता है कुछ हो सकता है ऐसा कुछ हो जो मैं समझ ही नहीं सकता, समथिंग दैट आई जस्ट कैन नॉट अंडरस्टैंड, वैसा करके। या ऐसा, या व्यक्ति ऐसा सोच सकता है कि कुछ भी रीजन हो सकता है करने को, बट मतलब हमको ऐसा सोचना चाहिए कि अगर मैं उस पोजीशन पे होता या होती जहां पर मैंने कुछ ऐसी गलती करी होती, फॉर एनी नंबर ऑफ रीजन, मेरे को आलस आ रहा था, मेरे को नींद आ रही थी, मेरा मन ही नहीं था करने को, मेरा मूड ऑफ था, उस चीजों के चक्कर में अगर कल को मेरे पास में कुछ ऐसा रीजन हो और मैं कोई सेवा नहीं करता, तो हाउ वुड आई एक्सपेक्ट द पर्सन हु इज अबव मी टू डील विद मी? मैं कैसे एक्सपेक्ट करूंगा कि वो मेरे से कैसे डील करेंगे? एंड वी डील सिमिलरली। सो राम जी इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ हाई क्लास लीडर, जो व्यक्ति ही इज वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट द एनिमी स्पाई, जिसको हो सकता है कल युद्ध के अंदर वही मार दे, या वो ऐसा इंफॉर्मेशन बता दे जो उनका वीकनेस बन जाए और उनको नुकसान पहुंचाए। हो सकता है ना कि वो ऐसा कुछ बता दे जिसकी वजह से इनका कुछ आदमी मारा जाए, बट स्टिल वो इतने हाई लेवल पे सोच रहे हैं। हम लोग के लिए इतना आसान नहीं है सोचना, बट स्टिल वी शुड ट्राई एट दिस लेवल। तो ये जब देखते हैं तो शुका और सारंग दे आर लाइक फ्लब, दे आर चार्म्ड बाय लॉर्ड राम, क्योंकि ऐसा व्यक्ति कैसे हो सकता है? ऐसा है, आप लोगों की लाइफ में ऐसा कोई व्यक्ति मिला है? हैव यू एवर कम अक्रॉस सच अ पर्सन जिसको देख करके यू आर जस्ट लाइक चार्म्ड, मतलब एंड यू आर थिंकिंग, यू आर अमेज्ड बाय दैट पर्सन, उसको देख करके मतलब यू कांट जस्ट गेट ओवर हिम और हर, और यू आर थिंकिंग कि आई मीन लाइक हाउ इज दैट दिस पर्सन लाइक। और जब आप बाद में है तो इट इज लाइक कि वो आपकी कॉन्शियसनेस के ऊपर ऐसे हाउ वुड आई से, एक सब, ही और शी टेक्स अ वेरी प्रोमिनेंट रोल, छा जाते हैं पूरे आपके कॉन्शियसनेस के ऊपर, आपके दिमाग के ऊपर, और आप सोच रहे हैं उनके बारे में कि ये किस तरह के व्यक्ति से मिला हूं या किस व्यक्ति को मैंने देखा, एवरीथिंग अबाउट दैट पर्सन इज अमेजिंग, दैट काइंड ऑफ थिंग। पता नहीं आप लोगों को ऐसा वैसा कोई व्यक्ति देखा है या मिला है, आप नहीं मिले, बट शुक्र और सारन को तो मिला था, एंड दे वर लाइक अमेज्ड। तो वो गए हैं रावण के पास में। अब जब वो रावण के पास में गए तो रावण वहीं खड़ा था ऊपर, वो त्रिकुट पर्वत पे, वो सीधा ऊपर चले गए और जाकर के उसको बता रहे हैं कैसे कैसे है करके। तो उनके साथ में वो ही दे स्टार्टेड टेलिंग एवरीथिंग इन ग्रेट डिटेल कि ऐसे ऐसे करके, और रावण को ले गए हैं ऊपर वहीं पे, तो उनको दिखा रहे हैं, रावण के पास में दूरबीन थी, मोनोकुलर था, डबल नहीं, और वो उससे दिखा रहे हैं उसको कि ये देख रहे हो, ये व्यक्ति वो है, ये व्यक्ति वो है करके। और उसका उसका भी वीकनेस बता रहे हैं, उसका भी, ओ सॉरी, उसका स्ट्रेंथ बता रहे हैं एक एक व्यक्ति का। फिर जो मिलिट्री फैलेंसेज हैं, जो अरेंजमेंट है, उसके बारे में बता रहे हैं, इनका लीडर कौन है, इनकी सेना के अंदर कितने लोग हैं। देखो, दैट वेरी वेरी गुड मेमोरी, सो दे कुड टेल एवरीथिंग। तो वो सब चीजें बता रहे थे, एंड व्हेन दे वर टेलिंग ऑल ऑफ दिस थिंग, देयर वाज वन थिंग दैट वाज मिसिंग, विच रावण थॉट कि एक स्पाई का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होना चाहिए। हमने क्या डिस्कस किया था, क्या था स्पाई का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क? स्ट्रेंथ, स्ट्रेटेजी, और वीकनेस नहीं बता पाए एक भी, एक भी वीकनेस नहीं बता पाए वो राम की आर्मी के। और रावण को गुस्सा आया इतना कि एक भी वीकनेस नहीं है उनकी, कह रहे कि हमको दिखी ही नहीं कोई वीकनेस, जितना हमारा एक्सपीरियंस है इतना सबका भी, हमने तुमको इतने सारे फाइट जितवाए हैं, एक वीकनेस नहीं पहचान पा रहे हम रावण की आर्मी से, राम की आर्मी से। तो दे आर लाइक अमेज्ड, और उसके बाद वो बता रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है। अब रावण ये देख रहा है कि ये 2-3 घंटा होकर के आए और ये ऐसे बात कर रहे हैं जैसे राम जी ने अपने दूध दे दिए हैं। अब वो ऐसे करके वो आत्मीयता कहता है, सो मच ऑफ बिलोंगिंगनेस दे आर टेलिंग एवरीथिंग।
अभी वो बताते बताते, बिकॉज बिकॉज दे आर चार्म्ड बाय दैट पर्सन। जब आप किसी व्यक्ति से चार्म्ड होते हो ना, सो देन यू लूज कॉन्शियसनेस, तो आप यू आर नॉट एबल टू डिसर्न राइट और रॉन्ग, सही तरीके से क्या है ना। मुंह खुला रह जाता है दैट काइंड। जैसे जैसे मूवीज के अंदर आपने देखा हो कि वो एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, वैसे देख रहा है करके। तो अब वो बता रहे हैं, बताते बताते वो बोलते हैं कि देखो हमको तो ऐसा लगता है कि आप जीत नहीं पाओगे, और आपको क्या करना चाहिए, सीता जी को वापस कर देना चाहिए, अगर नहीं करोगे ना तो आपकी बड़ी बेइज्जती होगी। तो रावण सुन करके बिकम वेरी एंग्री, वो उनको मारने लगता है। तो बेचारे बहुत पिटते हैं। ये सिर्फ सीन हो रहा होता है। मतलब दे इवन क्रॉस देयर लिमिट्स, इतना ज्यादा। इन अ मैटर, आप सोचिए कोई व्यक्ति कितना इन्फ्लुएंशियल, कितना पावरफुल हो सकता है इन अ मैटर ऑफ अ फ्यू आवर्स। और राम जी के साथ तो इतना छोटा इंटरेक्शन हुआ था, उसके अंदर कैसे राम जी वॉज एबल टू विन हार्ट्स ऑफ पीपल, एवरीवन। हम, अगर आपको ध्यान में, जो लास्ट हमने सेशन किया था उसके अंदर हम ये डिस्कस कर रहे थे कि वी आई लेफ्ट एट अ क्वेश्चन कि क्या इंस्पायर किया इतने सारे वानर को कि उन्होंने एक मनुष्य के लिए, जिनके साथ वो पता नहीं इसके बाद मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, अपना पूरा जीवन दांव पे लगा दिया, अपनी पूरी शक्ति के साथ में जा रहे हैं, अपने घर को छोड़ करके, अपनी वाइफ को छोड़ करके, अपने वेल्थ को, अपने सिक्योरिटी को, सब कुछ छोड़ करके दे आर गोइंग टू लंका। क्या करने जी, उनकी पत्नी को बजाने जा रहे हैं। उनकी पत्नी को देखा तक नहीं है आज तक। अगर देखा होता या ये पता होता कि मेरे को कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है तो अलग बात होती। कुछ रिवॉर्ड का भी नहीं पता, क्यों? क्योंकि ये तो फकीर है, इनके पास में तो कुछ भी नहीं है। किंगडम मिलेगा आगे जा करके, पोस्ट डेटेड चेक है, मिलेगा या नहीं मिलेगा यू नेवर नो, है ना। और वो भी है, उनको पता था राम जी का कैसा मूड है, जब राम जी ऑलरेडी बता चुके हैं कि अगर रावण ना करके मांगेगा तो मैं उसको राज्य दे दूंगा। तो कुछ भी नहीं है एक्सपेक्ट करने को। बट क्या इंस्पायर करता है उनको, जिसकी वजह से दे वर लाइक रेडी टू सैक्रिफाइस देमसेल्फ। ये हम देख सकते हैं इस शुक के उदाहरण से। जस्ट कपल ऑफ मिनट्स, और 2-3 मिनट की मीटिंग में दे आर लाइक अमेज्ड। और जिसके इतने सालों से सेवा कर रहे हैं रावण की, जो पैसा दे रहा है, खाना पीना सब दे रहा है, उसको छोड़ करके दे आर रेडी टू सर्व एवरीथिंग फॉर लॉर्ड राम। तो ऐसे करके वो देख रहे हैं, और वो उनको दिखा रहे हैं एक एक चीज करके। तो वो सुवेल करके माउंटेन होता है, और सुवेल तो पहले ही आ गया, तो गलत है यार, तो नहीं दिखाना था। तो सुवेल करके माउंटेन है, और वहां पे एक एक करके जब वो देख रहे हैं, तो वो देखते हैं कि एक जो व्यक्ति है वो धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ रहा है। और राम जब उसको उससे देख रहे हैं दूरबीन से, तो हिज हिज होल बॉडी इज ग्रेजुअली कमिंग अप, है ना। और व्यक्ति थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है। तो पहले उसके चरण दिख रहे हैं, फिर उसका थाइज दिख रही है, उसके बाद उनका पूरा शरीर दिख रहा है। फिर उसके फेस पे आया, और जैसे फेस पे नजर किया राम, इमिडिएटली रावण के मुख से निकलता है, सो ब्यूटीफुल, लॉर्ड राम इज सो ब्यूटीफुल। पहली बार देखा, और पहली बार बोलते ही रावण इज अमेज, क्या व्यक्ति है, सच अ मैग्नानिमस पर्सनैलिटी, इतने सुंदर हैं भगवान राम। उनको देख करके रावण इज ऑल्सो इम्प्रेस। हाँ, सोचो हम लोग ही इम्प्रेस नहीं हो रहे, रावण भी इम्प्रेस हो रहा था राम जी को देख करके। ही इज इम्प्रेस, वो देख रहे हैं राम को, और वो राम को देख ही रहे हैं। और इतने में देखते हैं कि उसके सर के ऊपर ना कुछ गीला गीला सा हो रहा है करके। तो वो गीला गीला ऐसे भगवान को देखते हैं, तो देखते हैं कि ये तो चिपचिपा सा है, कुछ क्या है ये। तो उसके बाद देखते हैं कि ऊपर एक बंदर है जो ऐसे हवा में ऐसे लटक रहा है करके, और उसका लगता है ये इसकी थूक है। तो फिर उसको पता लगता है कि ये सुग्रीव है, और सुग्रीव को ऐसे पकड़ लेते हैं हाथ में। इतना छोटा सा बन के आया होता है सुग्रीव, है ना। बड़ा बन के आएगा तो आसानी से वो हो जाएगा ना, डिटेक्ट हो जाएगा कि उड़ करके आ रहा है। तो छोटा सा सुग्रीव ऐसे बन करके आया हुआ है, और सुग्रीव को देख रहे हैं। और रावण इतना शक्तिशाली है कि वो ऐसे तुरंत करके खा जाए सुग्रीव को, और ऐसे पकड़ रखा है हाथ के अंदर। छुटाना ही आसान नहीं है सुग्रीव को। वो सुग्रीव के मुंह को देख रहा है, उसके अंदर डर ही नहीं है, वो गुस्से में देख रहा है सुग्रीव। तो रावण को बहुत गुस्सा आता है, अरे मैं लंकेश्वर इतने उसका राजा हूँ, पूरे दुनिया मेरे नीचे है, और ये छोटा सा बंदर है जिसको मैं अभी पकड़ूं और खा जाऊं करके, और इसको डर नहीं है मेरे को, और गुस्से से देख रहा है। नहीं तो छोटे बच्चे के साथ कभी आपकी फाइट हो ना, छोटे बच्चा है कि मेरे पापा है देख लेंगे करके, वो आपको मार करके भाग जाएगा, कुछ नहीं पता लगता। तो वैसे करके सुग्रीव देख रहा है, और वैसे देखते हैं तो सुग्रीव ऐसे मुक्का मारता है रावण को, और छूट जाता है पीछे करके। और यहाँ पे सुग्रीव की फाइट, और सुग्रीव और रावण की फाइट होता है, घमासान होता है, बहुत तगड़ा। सुग्रीव वॉज ऑल्सो वेरी पावरफुल, अच्छा खासा शक्ति थी सुग्रीव के अंदर ही। और दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है। ऑफ कोर्स रावण हैड द अपर हैंड इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ आल्सो,
पर दोनों लड़ाई कर रहे हैं, तो सुग्रीव उसको मार रहा है, जाकर के ऐसे उठा करके धाम मारता है उसको, और रावण गिर जाता है जमीन पे मुंह के बल, उसके यहाँ से खून निकल रहा है। फिर सुग्रीव को जाकर के रावण मुक्का मारता है छाती पे, फिर लात मारता है उसको, वो दूर जाकर के गेट होता है, वो मेटल वाला गेट पूरा टूट जाता है, बेंट हो जाता है, ऐसे करके दोनों के बीच में तगड़ी फाइट चल रही है। और उसके बाद में रात हो गई है। अब जैसे रात हो जाती है तो राक्षसों की शक्ति जो है वो हजार लाखों गुना बढ़ जाती है। तो रावण शक्ति आ रही, रात का समय हो रहा है, रावण मंत्र मंत्र उच्चारण करना शुरू कर रहा है। जैसे मंत्र उच्चारण करना शुरू करता है, सुग्रीव को पता लगता है कि अभी गड़बड़ हो जाएगी, अभी मैं चला जाता हूँ वापस। और जैसे वो वापस जाते हैं, सो दैट टाइम दे गो बैक, एंड राम जी वॉज वेरी टेंस्ड। राम जी जाकर, और जैसे ही सुग्रीव आता है तो राम जी गुस्सा करते हैं, उनको डांटते हैं। ही टेल्स कि आप क्या कर रहे हो, आपके अंदर दिमाग नहीं है। वही वो फिर वानरों वाली हरकतें कर रहे हो, कहते हैं इतना मुश्किल से आपको समझाया, तो कहते हैं गुस्सा क्यों कर रहे हो। कह रहे कि यार, यू आर द किंग ऑफ द आर्मी, यू आर द लीडर ऑफ द आर्मी, अगर आपको कुछ हो गया तो हम लोग क्या करते हैं। ये सारे जो वानर हैं इन लोगों को तो मतलब इतना प्रॉब्लम हो जाएगा ना अगर आप चले जाओ। कह रहे अगर आपको कुछ हो गया होता, राम जी बोलते हैं, तो मैं जाकर के पूरा का पूरा आर्मी को कल का कल खत्म कर देता, पर मैं वापस अयोध्या नहीं जाता, मैं जंगल में चला जाता। बोलते ऑल दो मेरे भाई हैं, भरत हैं, शत्रुघ्न हैं, लक्ष्मण हैं, बट आप भी मेरे भाई जैसे हो। राम जी डिक्लेयर्ड यू आर माई सेवेंथ ब्रदर, तो आप भी मेरे भाई जैसे हो, और अगर आपको कुछ हो जाता तो इट वुड हैव बीन एन इक्वल लॉस फॉर मी, मैं कैसे सरवाइव करता। तो सुग्रीव यहाँ पर अभी देयर टू मूड्स, इंटरनली एंड एक्सटर्नली। सुग्रीव इंटरनली जो है, ही इज लाइक वेरी, ही सेइंग कि वो एक्चुअल में प्रभु जी, रावण को पहली बार देखा तो बड़ा गुस्सा था ऐसे दिमाग के अंदर कि इसने सीता को लिया है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो ऐसे करके मैं चला गया गुस्से के अंदर। तो ही इज लाइक सेइंग, ही इज टॉकिंग आउट ऑफ शेम एंड ही इज टॉकिंग आउट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट एक्सटर्नली, बट इंटरनली सुग्रीव इज वेरी हैप्पी। वाई सुग्रीव वेरी हैप्पी, क्योंकि पहली बार इतना रेयर ओकेजन्स पे राम जी वर द पर्सन ऑफ वेरी कंट्रोल्ड इमोशंस, वो इमोशंस को इतनी जल्दी बाहर नहीं लाते थे, पर इतना ओपन पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन देखा था सुग्रीव ने। उनको लगा कि यार बड़ी मतलब बहुत वैल्यू है मेरी ना करके। और सुग्रीव के एक्शन को देख करके सारी वानर सेना बड़ी एक्साइटेड थी, कह रहे कि अरे हमारे राजा ने ऐसे करा है, हम भी जाकर फोड़ देंगे सबको। एवरीवन वाज लाइक कि हाँ, हम ठोक के आएंगे सबको करके। तो ये पूरा सीन देख करके, एंड फ्रॉम दिस वी डिराइव वन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेसन ऑफ लीडरशिप इज विजिबल लव बिटवीन पावरफुल लीडर्स। लव दो बार आ गया इसको, आप एक्सक्यूज मी फॉर दैट। हो जा। हम्म। ये ये जो इंस्टेंसेस होते हैं ना जहां पे देयर इज विजिबल लव बिटवीन लीडर्स, ये एक्चुअल में सबसे ज्यादा वो करता है, प्रभावित करता है हमको, कि there are people at such high stature and still they have so much of bonding, so much of friction, because पता है क्या होता है जब हम हायर पोजीशंस पे जाते हैं ना, we become very alone। जितना छोटे रहते हैं, जितना नीचे होते हैं, फ्रेंडशिप इज वेरी इजी, है ना। जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं ना, बिकम पीपल बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत बहुत चेंज हो जाते हैं लोग बड़े होकर के ना, स्पेशली जब उनके पास में सारा मटेरियल एक्विजिशन आने लगता है। तो ये इतना आसानी से दिस डिस्प्ले ऑफ इमोशंस डज नॉट हैपन, बट यहाँ पे राम और सुग्रीव के बीच में इतना स्ट्रॉन्ग डिस्प्ले ऑफ लव देख रहे हैं, जहाँ पे राम जी एक्सप्रेस कर रहे हैं कि हाउ इंपॉर्टेंट आर यू फॉर मी, और ये सुग्रीव देख रहे हैं, सुग्रीव को इतना अच्छा लग रहा है, और सारे वानर जो हैं दे आर गेटिंग सरचार्ज्ड सीइंग दिस, कि कितना कितना पावरफुल है ये। आई टेल यू, मैं जब फर्स्ट टाइम, तो गोपाल कृष्ण महाराज में रेगुलर यात्रा लेकर के जाते थे हर साल, अभी भी हुई थी, महाराज हैड दिस गिवन दिस इंस्ट्रक्शन की यात्रा रेगुलर होनी चाहिए। सो इट इज माई ग्रेट फॉर्चून कि 2014 से जब तक यात्रा हुई, आई हैव बीन गोइंग। मेरे को बहुत अच्छे से याद है पहली यात्रा का, बहुत ज्यादा चीजें याद नहीं है, 2014 में थी, बट माई फर्स्ट एक्सपीरियंस आई रिमेम्बर वेरी स्ट्रांगली, इट वॉज, हम लोग जा रहे थे फोगला आश्रम के अंदर, हम एंटर कर रहे थे, वहां पे प्रसाद होता था। तो प्रसाद के लिए लंबी लाइन लगती है, तो लाइन के अंदर हम खड़े हैं और हम मिल रहे हैं एक दूसरे को, हम बातें कर रहे हैं, एंड देयर आई सॉ देयर वर टू डिवोटीज। अभी मेरे को पता है वो एक अमोघीला प्रभु थे और एक गोपेश्वर प्रभु थे, जो फरीदाबाद के प्रेसिडेंट हैं। तो उन दोनों को देखा मैंने,
और दोनों एक दूसरे को मिल रहे हैं तो देख करके पता लग रहा था, बिकॉज आसपास लोग खड़े थे, कि दे आर सम लीडर्स करके। उससे ज्यादा नहीं पता था अपने को, सुबह सुबह का टाइम में था, मैं तो नया नया आया था, आई वॉज एंटरिंग इनटू दिस इकोसिस्टम राइट नाउ, राइट अवे। तो मैंने देखा वो दोनों लेट गए बिल्कुल, दंडोत प्रणाम आमने सामने मार रहे। मैं कहा यार ये क्या कर रहे हैं लोग, ये तो बड़ी अलग चीज है। हम लोगों ने तो, लोग मिलते हैं क्योंकि स्कूल में मिलते थे या दोस्त लोग मिलते हैं तो हाथ मिलाते हैं और क्या है करके, या और ज्यादा दोस्ती है तो ऐसे हाथ रख लेंगे, वैसे वाला सीन था। और यहाँ मैं देखा दोनों एक दूसरे को ऐसे दंडवत मार रहे हैं, उसके बाद में खड़े हो रहे हैं और गले मिल रहे हैं, वो घूम रहे हैं और सब। आई वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड। मेरे को लगा यार ऐसी दोस्ती मेरी है ही नहीं कोई, मेरे को मेरा भी ऐसा दोस्ती होना चाहिए कुछ की, मतलब देख करके लगे यार दोस्त हैं। एंड दिस वाज वन वेरी पावरफुल लेसन फॉर मी, एंड दिस हैज बीन माय मोटो सिंस सिंस देन, जब से यात्रा हो रही है करके। इट इज अबाउट मीटिंग लीडर्स, इट इज अबाउट मीटिंग डिवोटीज ऑफ डिफरेंट स्टेचर। जो लोग गए थे यात्रा में उनको बता भी रहा था कि ये यात्रा कितनी इंपॉर्टेंट होती है, जहां पर वी हैव कम्युनिटीज ऑफ पीपल वी नो। आपको बहुत सारे अलग अलग स्ट्रेटा, अलग अलग लेवल्स के फ्रेंडशिप्स और रिलेशनशिप्स मिलते हैं वहां पे। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ बड़े सीनियर ब्रह्मचारी हैं जिनके पास में जाते हैं और वो ऐसे कस के गले लगाते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है बस, और कुछ बात नहीं होती है। पूछते हैं आप कैसे हो, मैं ठीक हूँ, अभी क्या कर रहे हो, अभी ये कर रहा हूँ करके, बाकी सब बढ़िया है, घर पे सब ठीक है, इतनी बात होती है 2-3 मिनट की। बट जो वो 30-40 सेकंड का एम्ब्रेस होता है ना, दैट मेक्स इट वर्थ वाइल टू गो टू द यात्रा। 30-40 सेकंड के एम्ब्रेस के लिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके साथ के हैं, जो मिलेंगे उनके साथ में दोस्ती हो गई, बैठेंगे बात करेंगे। कुछ लोग और रहेंगे जो इतना सीनियर है पर इतना अच्छा रिलेशन नहीं है उनसे, नॉर्मली हरे कृष्णा होगा, बातचीत होगी। कुछ लोग जूनियर है जो मिलेंगे तो वो हमारे आगे पीछे घूमेंगे, हमारे साथ बैठेंगे, और प्रभु जी कैसे हो सब। इट इट फील्स वेरी वेरी नाइस, इतना अच्छा रिलेशन हमने बना रखा, मतलब है, मतलब सो मेनी पीपल लाइक दिस, वी फील वेरी मच वैल्यूड, वेरी मच रिस्पेक्टेड। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि नॉट जस्ट विद इक्वल्स, हमारा तो इक्वल के साथ ही डिफिकल्ट हो जाता है, बट नॉट जस्ट विद इक्वल, वी हैव वेरी गुड रिलेशन विद सीनियर्स एज वेल एज विद जूनियर्स। वैसे स्कूल के अंदर भी आप लोग के पास मौका है, अभी बना करके रखिए विद योर सीनियर्स ऑल्सो, विद योर जूनियर्स ऑल्सो। जहां पर भी मौका मिले, जहां पर कुछ हेल्प चाहिए, बिकॉज यू कैन प्ले अ वेरी इजी रोल। जो आप ऑलरेडी पार कर चुके हो उसमें अभी जूनियर्स आए हैं नए नए, तो उनको कोई ना कोई चैलेंज तो आता ही है, तो आप उनको वहां पे हेल्प कर सकते हो करके। कहीं पे उनको एज सिंपल एज उनको किताबें देना या पुराने होमवर्क देना। मेरी एक सीनियर थी, मेरे से 1 साल बड़ी थी, बस में जाती थी, रिया नाम था, और मैं उसके पास जाता था हॉलीडे होमवर्क लेने के लिए। वो पूरा का पूरा हॉलीडे होमवर्क सेम होता था, और वो खुशी खुशी दे देती सारा, कि ले जा हार्दिक। तो मैंने कहा हाँ यार, बड़ी अच्छी है रिया, तू ऐसे होमवर्क देती है मेरे को। हाँ, आई हैव नॉट मेट हर सिंस लाइक 10-11 years, बट आई वांट टू एक्सप्रेस माय ग्रेटिट्यूड व्हेनेवर आई मीट हर, बट वो हो ही नहीं पा रहा है, देयर इज नो कनेक्शन। आस्था बात करना, ये काशीनाथ दो ही है क्या? तो दैट काइंड ऑफ बॉन्डिंग वी कैन सी। ऐसा सिमिलर एक्सपीरियंस हमको देखने को मिलता, अगर आप लोग देखो ना कभी, आपको वीडियोस देखने को मिले, जीबीसी मीटिंग्स का वीडियोस देखिए आप, ठीक है, एक बार चेक कर लो आप जाकर के, अगर है तो फिर बाबनी को बोले। जीबीसी मीटिंग्स का अगर आप लोग कभी ना आप सर्च कीजिएगा, और सर्च करके आप वो देखिए, उनके वीडियोस देखिए कैसे दीज पीपल। तो मैं ये सोचता था कि लोग जब बहुत बड़े पोजीशन पे चले जाते होंगे तो वो लोग क्या करते होंगे, जैसे हम लोग तो इकट्ठा होते हैं मंदिर में होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, माला करते हैं, फिर हम लोग फिर गुरु पूजा होती है, गुरु पूजा करते हैं, उसके बाद क्लास होती है, क्लास के बाद में प्रसाद होता है, क्लास के बाद में प्रसाद होता है, वैसे करके सिस्टम चलता रहेगा। मैं आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रेंकली, मैं अमेज था जब मैं देखा कि जीबीसी लोग भी यही कर रहे हैं, मतलब जो लोग को 50 साल हो गया है, और दीज पीपल आर डूइंग द सेम थिंग। वो लोग एक एक साथ तो करके गुरु वस्त्र कम हो रहा है उसमें सब लोग कर रहे हैं, गुरु पूजा में 50-50 साल जिनको हो गए हैं सन्यासी, 70-70 साल के, वो लोग डांस कर रहे हैं, गले हाथ में हाथ डाल करके ऐसे घूम रहे हैं, वो स्वामी वाला स्टेप कर रहे हैं, आगे पीछे वाला, ऐसे ऐसे वाला, सेम चीज कर रहे हैं। मेरे को बड़ा अमेजिंग लगा कि यार इतने इतने साल बाद कुछ तो अलग होना चाहिए, बट दे आर डूइंग द सेम थिंग व्हाट वी आर डूइंग। वो लोग, एक व्यक्ति क्लास दे रहा है, सब लोग इक्वल हैं, एक व्यक्ति क्लास दे रहा है और बाकी सब लोग बैठ करके सुन रहे हैं सबको एक साथ, फिर उसके बाद में सब लोग एक साथ प्रसाद पा रहे हैं, कोई किसी को सर्व कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। दिस वाज वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी टू सी कि कैसे। और अभी भी आप देख सकते हैं, आप वीडियो सर्च कीजिएगा और उनका दिखेगा, एक व्यक्ति जो महाराज हैं, लोकनाथ महाराज गा रहे हैं और बाकी सब, कोई करताल बजा रहा है, कोई मृदंग बजा रहे हैं। जीबीसी मीटिंग्स के अंदर वैसा होता है, किसी मंदिर के अंदर ही होता है जनरली, वो देखिए। या अगर आप में से किसी कोई गया है या मौका मिले मायापुर जाने का, तो वहां पे देखिए आप लोग,
मायापुर के अंदर सुबह का समय राधा माधव के सामने तुलसी आरती होती है, और वहां पे यू कैन सी द सेम थिंग। तो जनरली क्या होता है जब तुलसी आरती होती है वहां पर, तो काफी सारे बहुत सारे सीनियर्स होते हैं, और कहीं ना कहीं सम ऑफ देयर प्रॉपर डिसाइपल्स आर देयर। तो देयर इज ऑलवेज 10 12 15 सीनियर, वेरी सीनियर डिवोटीज, प्रॉपर डिसाइपल्स। तो पहले उन लोग को परिक्रमा करने को मिलता है मौका, और उसमें भी प्रेफरेंस होता है, जो पहले सन्यासी हैं उनको दिया जाए, और फिर प्रॉपर डिसाइपल्स, और उसके बाद ग्रेडेशंस। तो मैं देखा कि ऐसा सन्यासी जहां वो चल करके जा रहा है, खींच के मुक्का मारा उसको पीछे से किसी ने। तुलसी आरती का समय है ये, तुलसी आरती का समय, सीरियस टाइम, और मुक्का मारा, और उसके बाद में पीछे मुड़ के देखते हैं, और उसके कहते हैं ऐसे करके और वो देखते हैं, वो गले मिलते हैं दोनों लोग आपस में करके। तो मैं सोच रहा था कि यार ये तो सीरियस टाइम होता है ना, सुबह का टाइम, इस समय पे सीरियस रहना चाहिए, ये लोग क्या कर रहे हैं? बट दिस पीपल वर सो जेन्युइन, सो नॉर्मल एंड सो देमसेल्व्स। तो all of seeing all of this ना, I remembered this thing where I would like to end. Thank you so much. दो lessons basically हमने मेजरली करे, और हमने साथ साथ शुक्र सारण की कहानी सुनी। पहला हमने लेसन देखा था ये वाला, कि what is the difference between a high class leader और mediocre leader और एक low grade leader। और दूसरा हमने देखा इंस्टेंस की what is the greatest lesson of leadership, it is visible love। तो दिस विजिबल लव इज वेरी इंपॉर्टेंट। लव है एक दूसरे के साथ में, रिस्पेक्ट है, केयर है, वो पता है सबको, हमको ही पता है, बट इट इज अनसेड, इट इज अनमैनिफेस्ट लेवल पर। बट विजिबल होना, यहाँ रख दो, बट वो विजिबल होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि वो विजिबल होगा तो हमको भी अच्छा लगेगा। तो ऑल्दो सुग्रीव को पता था कि राम जी जो है मेरा बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मेरा बहुत केयर करते हैं, इसलिए तो इतना कुछ कर रहे हैं मेरे लिए, मेरे एक बार कहने पे उन्होंने मेरे बाली को मार दिया और मेरे को, तो वो था। बट वेन दैट थिंग इज स्पोकन, वेन दैट थिंग इज शोन, तो हमको बड़ा अच्छा लगता है। वी ऑल वांट दोज अफर्मेशंस टाइम एंड अगेन, विजिबल। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका हम ध्यान रखें, एंड दिस इज एप्लीकेबल एट ऑल लेवल्स ऑफ रिलेशनशिप्स। ये विजिबल होना, ये स्पोकन, दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए सिंपल सिंपल थिंग्स लाइक बर्थडेज पर ग्लोरिफिकेशन करना, या किसी के लिए स्पेशल कुछ करना, या पेरेंट्स डे, मदर्स डे, टीचर्स डे, फादर्स डे, सिस्टर्स डे सब बनाना, उसका पर्पज यही है कि एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम वी कैन टेक अ ब्रेक फ्रॉम द मोनोटोनस लाइफ दैट वी आर लिविंग, वी कैन बिकम अ लिटिल मोर कॉन्शियस, और हम एक्सप्रेस कर सकें कि यस, आई एम एक्चुअली बेनिफिटिंग अ लॉट फ्रॉम यू, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू। तो दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज नॉट समथिंग जो मॉडर्न है, जो आज के समय पे होने लगा है। वी आर सीइंग इट इन द रामायण itself। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू जो ऑनलाइन जुड़े उसके लिए भी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा, तो आस्था इज आस्किंग कि व्हेन इन रिलेशनशिप्स एट टाइम्स हमको चाहिए वो वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन कि आई एम ऑल्सो इम्पोर्टेंट एंड आई एम ऑल्सो वैल्यूड बाय यू। तो दैट पर्सन जो हमारे सामने वाला है, ही और शी डज नॉट, इज नॉट सो एक्सप्रेसिव। आई थिंक एक्सप्रेशन के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। एक्सप्रेशन इज नॉट ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ words, it can be in form of written things also. There is a book called Five Languages of Love। उसके अंदर बता रहे हैं there are 5 different ways जिसके थ्रू हम वो कर सकते हैं कि अपने लव को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हाँ, हमारा अगर हमको चाहिए तो, और जब हमको लग रहा है, so that time we can speak it up कि I need that thing from you, so you tell that। At other times we should also see how is the person reciprocating। For some people that reciprocation can be, जैसे एक वो है व्यक्ति हैं, वो एग्जाम्पल दे रहे थे, अपना एग्जाम्पल दे करके बता रहे थे कि माई लव लैंग्वेज इज थ्रू वर्ड्स एंड थ्रू फिजिकल टच, बट माई वाइफ्स लव लैंग्वेज इज थ्रू केयर। जो वो करती हैं खाना बना करके, टाइम से जल्दी उठ करके, टू इंश्योर करना कि मैं घर का खाना खाऊं, टेकिंग केयर ऑफ माई बॉडीली नीड्स, उसके कि मेरे को ज़्यादा मैं बीमार हो जाऊं या कुछ हो तो दवाई दे देना, उसको एक्स्ट्रा ध्यान रखना। तो ही सेड कि दिस बुक रियली हेल्प मी टू इम्प्रूव माई रिलेशन। शी वाज टेलिंग अबाउट द बुक टू मी, तो वो बता रहे थे कि बिकॉज आई वाज एबल टू सी कि माई वाइफ इज ऑल्सो रेसिप्रोकेटिंग, बट मैं उनके रेसिप्रोकेशन को देख ही नहीं पा रहा था, बिकॉज मैं अपने ही लेंस से देख रहा था बस।
बट रेसिप्रोकेशन तो हो रहा है तभी तो रिलेशन चल रहा है. तो समटाइम्स वी नीड टू स्टेप इनटू द अदर पर्सन शूज आल्सो, देखने के लिए कि हाउ इज दैट पर्सन रेसिप्रोकेटिंग या व्हाट इज दैट पर्सन लव लैंग्वेज. तो वो चीज़, और जब हमको लगे जब हमारा नीड है तो हमको एक्सप्रेस कर देना चाहिए. So that also helps.